एक्चुअली बैकअप क्लासेस तैयार कर रहे हैं, उठता उठता तो चलो मैनेज हो जाता। ओके हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, कुछ क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि एरिया बाउंडेड रीजन आज एक नए चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और बोर्ड के व्यू से इसका इम्पोर्टेंट पहले ही जैसा है जैसे था। इसमें कुछ कट किया गया सिलेबस, सिलेबस जो है इसमें कट हुआ है। पहले जितना हम लोग को पढ़ना था उतना अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन पहले फेज में हम लोग सब पढ़े। पहले फेज में हम लोग ज्यादा नहीं हटाया, हम आपको बताए ना, कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि खिचड़ी क्या है, मतलब ये चीज छोड़ दो लेकिन वो पढ़ लो। अब वो तभी पढ़ोगे जब ये पता हो, वो खिचड़ी हुआ थोड़ा। तो एक बार नॉलेज ले लेते हैं, फिर जब हम उसको सेकंड बार जब इसको रिव्यूज करेंगे चैप्टर्स को, तो वहां पे बता देंगे कि किस पोर्शन को आप छोड़ के दम आग बदल के जाइए, क्योंकि बोर्ड से बोला है कि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे। तो एक बार नॉलेज जब आपको हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या छोड़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सम स्पेशल जो आप पढ़े थे इंटीग्रेशन, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बात समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बट इस तरह का क्वेश्चन हट गया। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आते हैं, एरिया बाउंडेड रीजन भी आते हैं, ये दोनों आते हैं। इसमें आपको इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस का जरूरत पड़ता है, तो उसी को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब आप देखिए, अब आप समझ सकते हैं बात को, बहुत आराम से समझ सकते हैं। ओके, ये चीज नहीं पूछेगा, ठीक है, सब स्पेशल बना है इस बार हटा दिया, लेकिन ये पूछेगा। तो जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है, जो जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, जिसको इसका फॉर्मूला आता है, यहाँ पे बचता कितना है। तो एग्जैक्टली हर चैप्टर के साथ वही काम, हर चैप्टर जितना भी आपका चैप्टर है लगभग मोरलेस यही काम हुआ है। तो कोई फायदा नहीं कुछ चीज को छोड़ने का। हाँ, अब आपको जब ये पता चल गया कि अब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो रिवीजन टाइम में आप उसको स्किप मार दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं नहीं ये तो हटा दिया गया है, तो वहां पे आपको फायदा हो। लेकिन आप इसको नहीं पढ़े और इसको पढ़ लें, क्या कितना 20 मिनट 25 मिनट का क्लास था, यहाँ के बाद तो 20-25 मिनट बचता है उसमें, सिर्फ फॉर्मूला देना है और एज यूजुअल वैसे क्वेश्चन करा देना, कुछ खास तो बचता नहीं है। तो इसीलिए हर चैप्टर से जो हटाया गया है उसी तरीके से हटाया गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने जा रहा। जो हटा थोड़ा सा एप्लीकेशन डेरिवेटिव से हटा, रॉल्स एंड लैग्रेंज को हटा दिया गया, फिर आपको रेट मेजर्स को हटा गया, एरर को हटा दिया गया, फिर आगे आप आइए फंक्शंस में, तो फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशंस को हटाया गया। तो वहां पे समझ में आता है कि कुछ चैप्टर्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स को हटा दिया, तो वो समझ में आता है। जैसे अभी यहाँ पे एज द लिमिट ऑफ सम, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हटा दिया, वो नहीं पढ़ना है, तो ये समझ में आ रहा है कि रिमूव किया। लेकिन अंदर में जो रिमूव है ना, चैप्टर्स थोड़ा पढ़ना है थोड़ा छोड़ना है, वो बड़ा गड़बड़ टाइप का हटाया गया है। तो कोई फायदा नहीं है कि उस हिसाब से पढ़िए, किसको छोड़ दें उसको पढ़ लें। बस वही चीज है कि आप सी पढ़िए, ए पढ़िए और बी को छोड़ दीजिए, यही सिलेबस हटाया गया। तो आप बिना बी के सी कहाँ पे पहुंचिएगा, तो वो एक दिक्कत है। स्टार्ट करते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। कंपटीशन वगैरह में इससे जो क्वेश्चंस थोड़ा कम आते हैं, इसका वजह ये है कि कैलकुलेशन पार्ट इसमें थोड़ा सा होता है, और शॉर्टकट एंड ट्रिक्स थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि इंटीग्रेशन में कुछ चीज हम लोग सीखे हैं कि जैसे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर बना लेंगे, अगर आपको आते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको वो ग्राफ बनाना है और फिर थोड़ा सा काम करना है, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगते हैं। तो मोरलेस वहां पे कुछ चीज ही है जहां पे बार बार क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बोर्ड्स के व्यू से इस चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट काफी ही ज्यादा है, ठीक है, आसान भी। सबसे अच्छी बात क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो इसमें यूज होता है बहुत बेसिक्स इंटीग्रेशन यूज होता है, इस फार्मूला का यूज होता है, इस फार्मूला जब इलिप्स और सर्कल इन्वॉल्व होता है ना, तो ये फार्मूला इन करता है। तो मतलब ये इसका सबसे बड़ा फार्मूला है इंटीग्रेशन, इससे बड़ा कोई नहीं आता। मतलब सबसे जो टफेस्ट पोर्शन बोला जाता है ना इंटीग्रेशन का, वो यही एरिया बाउंडेड।
बाकी सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करो, साइन एक्स को करो, कॉस एक्स को करो, ठीक है, और एक्स करो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिनका किसी का कमजोर है तो इंटीग्रेशन को लेके बिल्कुल चिंता ना, और जिनका डेफिनेट कमजोर है तो और चिंता ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई यूजिंग नहीं, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका एरिया बाउंडेड, बाउंड एरिया बाउंडेड डिजन। ठीक है, कोई कर्व आपको दे देगा, ठीक है, मान लीजिए एक कर्व आपको देता है, सपोज, समझते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो चुका है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे और आइडिया हम लोग को होते जाएंगे, लेकिन जानते हैं एज द लिमिट ऑफ सम पढ़ने के बाद अगर हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल हो सकता है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का शीट भी है। अच्छा, कौन सा शीट है? अरे इतना क्वेश्चन करा दी, कोई भी बुक्स पकड़ के बनाओ ना। अच्छा, तो एक बार शाम में याद दिलाना, एक शीट है दे देंगे। चलो बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कॉम्पिटिटिव वालों को, जो लोग मेंस के लिए कर रहे हैं, टेस्ट वाले में शीट जा रहा है, 3 शीट डाल दिए, 15 क्वेश्चन, 15 14 15 का, मतलब एक में से पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक में मॉडुलस है पूरा, उस तरह से शीट डालें कि मॉड का पूरा कंसेप्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट आ जाए, उस तरह से। स्कूल्स के लिए एक शीट है, आप एक बार शाम में याद दिलाओगे, ऐसे हम करा दिए उसका सारा, इसीलिए हम नहीं दिए, उसका सारा क्वेश्चन करा दिए, उसमें जितना भी क्वेश्चन 60 70 जो भी सब करा दिए, 70 का 70 करा दिए, मतलब बहुत क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन हम मेन्स वाला बार बार बच्चों को बोल रहे हैं बनाइए उसको, आइडिया आ जाएगा। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लिया आपको इसका एरिया निकालना है, सपोज करिए इसका कुछ ऐसा, ये जो कर्व है ना, ये एरिया ऐसा डेवलप कर रहा है, दिस इक्वल टू a, दिस इक्वल टू b। बाय द वे, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, ध्यान से देखो, एक y इज इक्वल टू एफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू a का इन्वॉल्वमेंट है, और x इज इक्वल टू b का इन्वॉल्वमेंट है, और ये भी तो है, मतलब जिसको हम y इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0। ये क्या एरिया डेवलप कर रहा है बाबू, ये पूरा एरिया डेवलप कर रहा है। अच्छा, ये होता है कैसे, हल्का सा फंडामेंटल दे रहे हैं हम, हो सकता है कि एज अ लिमिट ऑफ सम एक आध क्लास के बाद आपको पढ़ा दे, हो सकता है, या अगला ही क्लास संडे वाला पढ़ा दे, गारंटी नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे इस पर, क्योंकि उससे एक आइडिया आपके पास बहुत जबरदस्त है। ठीक है, लेंदी ये थोड़ा सा पूरा क्लास ले लेगा, एक क्लास, लेकिन अगर आप जानिएगा तो फायदा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे बेसिकली एरिया को दिखाया कैसे जाता है शुरू के क्लासेस में, जब शुरुआत होते हैं तो आप देखिएगा कि ये स्ट्रिप बना के एरिया बता दिया जाता है। स्ट्रिप तो पहले भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पता है, एक बार आता है कि भाई कुछ नहीं है, स्ट्रिप बना दो ऐसा, ये सब आपको पता है, तो ये सब में आप ज्यादा फंसिएगा भी नहीं, ऐसा बना दो ऐसे। ये स्ट्रिप बहुत 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 पतला स्ट्रिप है, ठीक है, मतलब जितना दिख रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आप सिंपल सा सुई देखते हैं उसका हजारवा भाग है, लाखवां भाग, ऐसा समझ लीजिए, बहुत पतला सा स्ट्रिप। अब अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, खुद से सोचिए, ये एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअली डेल एक्स होता है, डेल एक्स होता है, लेकिन हम लोग लिमिट लेते हैं तो उसको फिर हम लोग dx में बात करने लगते हैं। तो देखिए, अगर आप रेक्टेंगल की एरिया पे आइएगा तो कितना होगा, y इंटू डी, कहां से कहां, ए टू बी, एंड y कौन है बाबू, एफ एक्स है, यानी इंटीग्रेशन अगर करना है तो y को इन टर्म्स ऑफ किसमें लिखना होगा। देखिए ये y dx किसका एरिया दे रहा है, पहले सोचिए, ये y dx इसका एरिया दे रहा है, और ऐसा ऐसा कितना स्टेप बना सकते हैं, बहुत सारे स्टेप बना सकते हैं, और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स। तो आप बोलिएगा सर यहाँ का लें तो यहाँ का लें तो अलग है, भाई तो भाई तो हम बोल ही रहे वेरिएबल है, तो बदलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। और कहां से कहां जाना है आपको, ए से भी जाना है, तो इसका कंप्लीट एरिया कितना होगा, कंप्लीट एरिया होगा इसका, कंप्लीट एरिया हो जाएगा ए टू बी, ठीक है, वाई डी एक्स, या ए टू बी, वाई की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, एफ एक्स, और दिस इज द एरिया। लिखना है तो लिख सकते हैं इसको, ये फंडामेंटल बात हुआ एरिया का। चलिए, मतलब इससे क्या हुआ, इससे आपको ये वाला एरिया जो है वो निकल,
ये सब कैसे कैसे आता है ना वो, मतलब ये इंटीग्रेशन साइन कैसे आ गया, ये कन्वर्ट कैसे आ गया, एज अ लिमिट ऑफ सम जब उसका क्लास अगर लीजिए तो वहां पे आपको दम पता चल जाएगा ये कैसे कन्वर्ट होता है, समेशन से कैसे इंटीग्रेशन तब्दील हो जाता है, वो आपको समझ में आएगा वहां पे। तो क्या बोलते हैं, एरिया बाउंडेड रीजन, है ना। बढ़े आगे, ये कौन सा एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपको एक्स के ऊपर दिया गया। अच्छा एक और एरिया हम लोग देख सकते हैं, मिटा दें इसको। देखिए पहले देख सकते हैं कि बेसिक चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, किस किस तरह का एरिया हम लोग को निकालना है, पहले वो समझ। इसमें दो जानते हैं, स्कूल के लिए दो चीज का आपको नॉलेज होना होगा, एक तो फंडामेंटल ग्राफ, दूसरा आपका पैराबोला, ठीक है, और थोड़ा सा सर्कल, क्योंकि पैराबोला सर्कल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक हम इस तरह का ग्राफ आपके दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू fx, और हम जानना चाहते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू fx है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया डेवलप कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान लें x इक्वल टू b है और ये मान लें हम x इक्वल टू a है, नजर आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एरिया क्या डेवलप कर रहा है, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया डेवलप कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया डेवलप कर रहा है वो आपका ये वाला एरिया, समझ, ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ एरिया डेवलप कर रहा है। तो कंप्लीट एरिया क्या होगा, क्या डायरेक्ट ए टू बी लिख दे, नहीं, तो कैसे लिखिएगा, समझिएगा बात, एरिया हो जाएगा आपके पास ए टू सी, ठीक है। ध्यान देगा यहाँ पे जो आप स्ट्रिप यूज करिएगा, एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ जो आप स्ट्रिप यूज करिएगा वो नीचे होगा। तो y आपका क्या आ रहा है इस बार, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। और इस बार नहीं चलेगा, इस बार आपको जो एरिया निकालना होगा, एरिया निकालना है, एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जैसे आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वहां पे एक सिचुएशन हम लोग देखे थे कि अगर मान लीजिए हम ये ऐसे जाए 0 से 2 पाई, अब देखिए हम दिखा देते हैं, अगर हम आपको 0 से 2 पाई साइन एक्स का एरिया निकालने के लिए बोले तो साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये ले लीजिए 0 से 2 पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस को बाहर कर लीजिए, ये cos x हो गया और 0 से 2 पाई, ये हो गया cos 2 पाई माइनस cos 0, और ये माइनस cos 2 पाई 1 होगा, cos 0 1 होगा, फाइनली ये 0 आ रहा है। देखिए एरिया 0 आ रहा है। क्यों एरिया 0 आया, एरिया इसलिए 0 आया कि भाई ये एरिया तो x के ऊपर था और ये एरिया क्या दिया, नेगेटिव। अरे इंटीग्रेशन को क्या पता कि आप ऊपर एरिया रखें कि नीचे, आप बोलते हो पाई से 2 पाई जाओ, इंटीग्रेशन को क्या पता कि आप ऊपर एरिया निकाल रहे हो नीचे एरिया निकाल रहे हो, उसको तो पता नहीं है बात। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे कोई बच्चा अगर पाई से 2 पाई निकालेगा इसका एरिया, तो देखिएगा -2 आ जाएगा, ये 2 दे देगा और ये -2 दे देगा। लेकिन जब एरिया आपको निकालने बोलता है एरिया, तो मतलब दोनों एरिया जोड़ना होगा, फिर आप एरिया की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए नीचे है इसलिए -2 रिजल्ट आया, लेकिन आपसे पूछ कितना एरिया है तो आप -2 तो नहीं बोल सकते, +2 बोलना होगा आपको। तो इसका सबसे अच्छा तरीका दो है, या तो मॉड लेके चलिए आप, ठीक है, पाई से 2 पाई ले लीजिए और मॉड में ले लीजिए। अब मॉड में देखिए कि पाई से 2 पाई, याद करिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकलते थे, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव होता था, तो हम लोग माइनस लेके निकले। अब ध्यान से देखिए, अब ये माइनस निकाले और ये जो एरिया आपको 2 देगा, -2 देगा, तो फाइनली कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मॉड का चक्कर मत रखिए, एक्स के नीचे है तो माइनस लेके चलिए, एक्स के ऊपर है तो ऐसे करिएगा, बहुत आसान। यहाँ पे ये जो है माइनस वाई क्या हो गया नीचे, और ये dx तो होगा ही होगा, तो कितना हो गया -y/dx। और c से b में आइए, y आपका ऊपर पड़ रहा है और ये dx तो है ही, तो y dx हो गया। इससे एरिया आपका फाइनल ठीक ठाक आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव देगा और आगे एक माइनस है, तो फाइनली इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से भाई ये पॉजिटिव और ये है, तो ये आपको दे देगा, दोनों को एरिया जोड़िएगा, ये आपको कंप्लीट एरिया देगा।
डाउट नहीं है ना? देखिए कई तरह का आगे सिचुएशन बनेगा, तो बट बेसिक चीज तो हमारा क्लियर हो जब हम उस सिचुएशन पे काम करें। किसी को कोई डाउट कहीं पर भी इस तरह का? ऐसे हम बार बार रिपीट करें कि डेफिनेट में हमने बात किया है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? देखिए इसमें कंफ्यूज मत हुई, यहां से 0 से पाई 2 देता है, ठीक है, और हमारा बोले आधा चांद का जो चक्कर है ना वो साइन कॉस का है, ऐसा नहीं कि कहीं और भी हो तो आप कैसा कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको 2 दे देगा और ये आपको -2 देगा, क्यों? क्योंकि नीचे आ, ठीक है। अगर एरिया निकालना तो या तो मॉड लेके चलिए या तो पहले ही माइनस ले लीजिए, उससे क्या होगा आपका एरिया पॉजिटिव डायरेक्ट। तो ये चीज का आपको समझ रहना बहुत जरूरी है। अब मान लो बच्चे लोग कोई 0 से 2 पाई जाके बना लिया, अब बोले ये तो 0 आ गया, अरे 0 नहीं आएगा भाई, ऊपर भी उतना ही एरिया नीचे भी उतना ही एरिया, तो प्लस और माइनस होकर 0 तो बनना ही है। इंटीग्रेशन को क्या पता कि आप एरिया निकाल रहे हो क्या कर रहे हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। सपोज करिए एक और कंडीशन देखते हैं हम लोग, माइक तो है लगा हुआ है, अच्छा पता है क्या ये, अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, अरे माइक तो हम लगा दिए थे लेकिन इसको जो लगाना था ना वो नहीं लगाए थे, माइक हम लगाए हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। माइक हम लगाए हुए बहुत देर से लगाए हुए, देखिए माइक बहुत देर से हम लगाए हुए हैं, लेकिन वही चीज है कि उसको नहीं लगाया। चलिए बढ़ते हैं। ये बात हो गया नहीं, चलिए बोलना चाहिए था आप लोगों को पहले, मतलब आप वेट कर रहे थे कि कुछ चमत्कार होगा। चलिए आगे बढ़ते, एक फंक्शन आपके लिए ऐसा कुछ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया डेवलप करेगा? बड़ा सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, तो एरिया क्या बन रहा है बाबू? दिस एरिया, ये एरिया। तो कैसे लिखिएगा बाबू, स्ट्रिप देख लेते हैं एक बार, स्ट्रिप नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा -5, तो कैसे लीजिएगा एरिया बोलिए, ए टू बी माइनस वाई dx एंड ए टू बी माइनस, पिछले वाले में क्या था थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, इसमें पूरा नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स डी एक्स लिखना तो एफ एक्स डी एक्स लिखिए, वाई लिखना तो वाई रखिए। पता ये सब सिचुएशंस है जिसमें हम लोग को गलती नहीं करना है। अब मॉड का चक्कर हम मना कर रहे हैं मत रखिए, मॉड फिर हटाना भी तो पड़ेगा, अब रख लीजिएगा तो हटाइएगा ना कंडीशन से, तो क्यों टेंशन खरीदिएगा, जितना है उतना ही में काम कर लेता है। कुछ और सिचुएशंस हमारे पास है, उस सिचुएशन को और देखते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें एक भी चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो पहली बार हम बात कर रहे हैं, मिटा देते हैं। ये छोटा चैप्टर्स है, एक हफ्ते में निपट जाएगा, अगर 6-7 दिन ले लिए तो निपट जाएगा, मतलब हर लेवल पे। स्कूल्स के लिए तो 3 दिन में आराम से हो जाएगा, 3 से 4 दिन बहुत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, कल अगर क्लास होना होगा फिर से रिपीट करें तो डेफिनेट ले लेंगे, जिन लोगों का एग्जाम्स आप आराम से एग्जाम्स दीजिए, और वीडियो आपको डेफिनेट कर देंगे, डेफिनेट का भी 3 क्लास हमको और लेना है, तो ठीक है, उसमें एक आध क्लास हो सकता है सभी को बुलाएंगे, लास्ट वाला अगर लेना होगा, ठीक है, ऐसे बाकी अभी 2 क्लास नहीं लेना है, और संडे को फिर हम लोग इसका लेंगे, क्योंकि संडे सबका छुट्टी रहेगा, तो संडे आप आराम से इसका कर लेंगे, फिर आगे का देख लेते हैं, मंडे को अगर आप लोग तैयार होगा तो ले लेंगे। ओके चलिए, यहां पे देखिए, इसके बाद सपोज करिए एक और कंडीशन, मान लीजिए हमारे पास 2 कर्व है, एक ऐसा एक ऐसा, अभी सिंगल कर्व पे थे, अब हमारे पास 2 कर्व हो गया। अच्छा 2 कर्व भी का कंडीशन देखिएगा कि एक ऐसे दिख रहा है, ऐसे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, ये मान लीजिए आपके पास fx है और ये मान लीजिए आपके पास gx, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या एरिया डेवलप करेगा, ऑफ कोर्स एरिया तो आपको दिख ही गया होगा, ये दोनों कर्व मिलके ये वाला एरिया डेवलप कर रहा है, ये निकालना है, तो कैसे निकालेगा, रिक्वायर्ड एरिया देखिए क्या होगा, इंटरेस्टिंग है ये रिजल्ट, ये सब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया में देखिए ए से बी चल जाएगा, इसमें अपर माइनस लोअर होता है,
ऐसे में हम आपको देखिए रफली दिखाते हैं। मान लिया आप सिर्फ एफ एक्स लीजिए, तो एफ एक्स कितना एरिया डेवलप कर रहा है वो देखिए, एफ एक्स वाला एरिया डेवलप कर रहा है ए टू बी में। क्या आपको इतना एरिया चाहिए? इतना एरिया आपको चाहिए नहीं ना, ए टू बी एफ एक्स डीएक्स। अब देखिए अगर आप जीएक्स को लेते हैं, सपोज अगर आप जीएक्स को लेते हैं इस तरह से ए टू बी, तो ध्यान दीजिएगा कर्व एक्स के साथ क्या बना रहा है हम वो बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा बना है तो ऊपर उसका मुंह दिखा रहा है। हम देखें मतलब बच्चा एक से एक टाइप का गलती करता है। आपको ये देखना है आप कर्व ऐसे बना या ऐसे बना, उससे क्या मतलब है। आपको देखना है एक्स के साथ वो कितना एरिया बाउंड कर गया। बाउंड है, बाउंड, बाउंडिंग, बाउंड एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये बाउंड है। तो यहां से हो गया ए टू बी जी एक्स। तो आप इस पूरे एरिया में से ये ग्रीनी एरिया को अगर हटा दीजिए, ये हरियाली जो दिख रहा है आपको हटा देना है, बस यही ना। पूरे एरिया में से पूरा एफ एक्स के हिसाब से ये पूरा आ जाएगा, पूरा लाल और हरा दोनों आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करना होगा, जी एक्स टी एक्स। इससे क्या होगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। डाउट है? देखिए ना, एफ एक्स को अगर ए टू बी लीजिएगा तो ये पूरा एरिया देगा, और जी एक्स को ए टू बी लीजिएगा, जी एक्स को लीजिएगा तो वो ये एरिया देगा। आपको चाहिए सिर्फ ये एरिया, तो पूरे में से इस एरिया को हटा दीजिए तो बच जाएगा आपका ये वाला एरिया, निकल गया। चलिए बढ़ते आगे। इजी लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए अगर टफ क्या पड़ेगा हम आपको बता दे रहे हैं। कर्व का ग्राफ बनाना, कई ग्राफ ऐसे आते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, जब नया आ जाता है तो वहां थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगा। बाकी मोरलेस से चैप्टर्स बड़ा आसान है ना, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेवल का आता है और ना आपको थ्योरीज बहुत स्ट्रॉन्ग इसका है। पता नहीं कहाँ लिखता है ये लोग, देखें तो लिखा है भावेश जी। तो सर एफ एक्स एंड जी एक्स का कॉमन बाउंडेड रीजन लेंगे ना, अरे तो वही लिए ना, अरे कॉमन बाउंडेड यही लिए और एफ एक्स और जी एक्स मिलके क्या बना रहा है एरिया, मतलब एफ एक्स और जी एक्स मिलके क्या एरिया डेवलप कर रहा है। तो एफ एक्स था ऊपर, जी एक्स था नीचे, तो एरिया तो ये डेवलप कर रहा है दोनों मिलके ना। जी एक्स का एरिया अगर देखना है तो वो तो ये वाला होगा, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया लोगों को। ठीक है, जी एक्स एक्स के साथ क्या एरिया बना रहा है, हम इसकी बात की है। देखो ये इसका मतलब पहले समझो, ए टू बी जी एक्स डी, इसका मतलब कि जी एक्स एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बना रहा है वो ये दे रहा है। एफ एक्स एक्स के साथ क्या एरिया बना रहा है वो होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये वाला। मतलब समझिए, एरिया को आप समझिए, भावेश मतलब को समझिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है ए टू बी गया है, कहां गया है वो ध्यान से देखो, कहां गया है ए टू बी, किस पर गया है, किस पर, एक्स पर। अरे बहुत डेफिनेट में वाला काम किए हैं हम लोग। ए टू बी देखो डी एक्स एक्स पर गया हुआ है, तो एफ एक्स एक्स के साथ क्या एरिया ए टू बी में डेवलप किया वो है, माइनस फिर ए टू बी जी एक्स कहां गया हुआ, वो यहाँ कहां गया है एक्स पर, तो ये एरिया आपको निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है, समझिएगा धीरे धीरे। अगर थोड़ा बहुत डाउट है या तो बहुत डाउट हो जाएगा या तो फिर क्लियर हो जाएगा आगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो आपके साथ। ऐसे कोई चैप्टर में हम कैजुअल होते नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बच्चा लोग कैजुअल है, ये तो बहुत आसान है, हम नहीं होते क्योंकि हमको पता है कि आगे क्या आने वाला और कहाँ पे हमको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कैजुअल होंगे तो फिर हमको बाद में बहुत समझाना पड़ेगा। चलिए अच्छा, ये जो जो अभी हम दिखाए ना, जानते हैं कोई एक और तरीके से आ सकता है। देखिए इंटरेस्टिंग है, क्या है कहानी कि मान लीजिए ये और ये देखिए, ये वाला एफ एक्स ले लीजिए, ठीक है, और ये वाला जी एक्स ले लीजिए, इसका एरिया निकालना है। ये कुछ मैसेज किया, इतने आदमी बीच में पॉजिटिव होता तो वो कॉमन एरिया नहीं होता सर। हमको लगता है कि तुम लोग को थोड़ा देर और देखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद शायद कंसेप्ट बनने लगे। कहीं कहीं डाउट है तो एक दो चीज और देख लो, दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब बोलो पिछले वाले में इस बारे में फर्क क्या है, फर्क है पिछला वाला कट नहीं रहा था, इस बार दोनों एक दूसरे को काटा है, यानी एरिया जो बाउंड करेगा। देखो कंसेप्ट क्या होता है
कि जब दो रीजन का हम लोग को एरिया निकालना है, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले ये नोटिस किया था कि क्या वो कर्व एक दूसरे को काट रहा है। सुनोगे, बहुत काम का बात है ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कभी भी दो अगर हम दो कर्व को लेते हैं और उनके एरिया के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि क्या दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, और अगर काटता है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम निकालते हैं। अगर काटता है तो उन कर्व जो एक दूसरे को काटा है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालता है। ठीक है, वो सबसे जरूरी चीज है। फिलहाल तो अभी उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम बस यही बोल रहे हैं कि पहले ये वाला पॉइंट निकालेंगे और ये वाला, ये कैसे निकलेगा, दोनों को सॉल्व करेगा, ये वाला पॉइंट अपने आप आ जाएगा ना। मेरे पास कर्व अभी दोनों तो दिया हुआ नहीं, एफ एक्स जी एक्स के फॉर्म में, कोई कर्व तो लिखा नहीं ना बोलो। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो पिछले वाले में रेडीमेड हमको पॉइंट अवेलेबल करा रहा था, इस बार रेडीमेड नहीं है हमारे पास, इस बार काम करना होगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा ए है और ये वाला आपका बी। अरे कुछ आएगा, मान लीजिए 2 और 7 आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 और 9 आएगा, तो मेरे को काम वाला कौन है, एक्स वाला। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हम मान ले रहे हैं कि दोनों को सॉल्व करने पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए आया और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी आया। अब एरिया बाउंड क्या कर रहा है, आप तो दिख ही रहा होगा आपको, ये इनका एरिया बाउंड है। तो निकालिएगा कैसे, तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, समझिएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए टू बी। ए टू बी, अरे वही 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 वही, कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। अब ऊपर में कौन है, एफ एक्स, मतलब अपर माइनस लोअर, कंसेप्ट यही है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, रिक्वायर्ड एरिया ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। हो गया ना। अरे वही है, एफ एक्स कितना एरिया डेवलप कर रहा है एक्स के साथ, एफ एक्स कितना एरिया डेवलप कर रहा है, एफ एक्स आपको ये एरिया डेवलप कर रहा है, ये देखिए ये वाला एरिया आप डेवलप कर रहा है एफ एक्स। जी एक्स कितना एरिया डेवलप कर रहा है बाबू, जी एक्स आपका ये एरिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, जी एक्स के साथ कितना एरिया डेवलप कर रहा है वो, लेकिन चाहिए कौन आपको, ये इस बड़े एरिया से बड़ा एरिया कौन है, ये वाला। तो ये छोटकू एरिया जो है, ये वाला जो एरिया हटा दो, हरा वाला जो एक्स के साथ बनाया उसको हटा दो। ठीक है, बड़े एरिया से छोटे एरिया को घटा दो तो ये एरिया निकल जाएगा, एफ एक्स के एरिया से जी एक्स के एरिया को घटा दो तो आपका एरिया निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। सर पॉइंट एक्स एक्सिस ही लेंगे, नहीं नहीं वाई भी लेंगे जरूरत पड़ने पे, जब वाई वाला आएगा तो हम दिखाएंगे आपको। हम वो एक्सिस लेते हैं जो एक्सिस अच्छा वाला होता है, मतलब जो एक्सिस फेवरेबल होता है हम उसको लेंगे, चिंता ना करें। जैसे चलिए आपका एक डाउट है तो चलो हम इसे दिखा भी देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, देख ही लो। हम अभी इतने जल्दी मूड में नहीं थे उसको उस पर बात करने के, थोड़ा टाइम लेते हैं उस पर, थोड़ा आप जल्दी करवा दिए, लेकिन चलिए मन में बात आया तो दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसे ले लीजिए और मान लीजिए एक ऐसा कर्व है सपोज, तो मेरे को लग रहा है कि इधर जाएंगे तो वो फायदा होगा। अरे एरिया निकालना है ना, मोरली से हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो वो क्वेश्चन कुछ कंडीशंस आपको ऐसा देगा, चिंता नहीं करना है। और हम आपको जानते हैं जब ये कंडीशन आएगा तो हम एक्स के जरिए भी एरिया निकालेंगे उसका और वाई के जरिए भी निकालेंगे। उससे फायदा आपको क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एरिया आप किसी से भी निकालिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आएगा तब बताने में ज्यादा फायदा है। लेकिन फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको ये एरिया निकालना है एक फंक्शन है, ठीक है, और ये ए टू बी है, ठीक है, तो ध्यान से देखने वाला क्या बात होगा कि एक स्ट्रिप बनाते हैं, आपको कहीं भी डाउट हो स्ट्रिप जरूर बना लीजिए। स्ट्रिप बनाने से फायदा आपको होता है, कभी गलती आपसे नहीं होगा। स्ट्रिप बनाने का देखिए फायदा है, स्ट्रिप बनाए, बन गया स्ट्रिप, टाइम में तो कलर भी कर दीजिए, कलर कर दिए। स्ट्रिप बना किस पर है पहले वो देख लो, एक्सिस कौन है, वाई, तो ये कौन होगा, डी वाई, और ये कौन है वो पैरेलल टू एक्स है, तो ये कौन होगा, एक्स।
बड़ा इजी है। अच्छा x2 क्या हो जाएगा, खुद से देख लो, dy, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी देखो, किसी भी एक्सेस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्ट्रिप देखना है कि कैसा है। तो स्ट्रिप देखिए, इस बार x dy हो गया, और लिमिट किसका, ये एकदम साफ दिख रहा है कि y पे रखे हुए हैं, तो a to b। इसको हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी आप क्रिएट करके नहीं समझाना चाह रहे हैं। इस इनवर्स हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, इनवर्स सब लिखा जाता है, हम वो सब नहीं करना चाह रहे। जब वो क्वेश्चन आएगा ना तब हम समझाएंगे, तब आपको एकदम बहुत अच्छे से बात समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको अभी नहीं दिमाग में था कि इसको हम अभी बताएंगे। रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। ए टू बी देन स्ट्रिप बनाने का आदत डाल लीजिए, एग्जाम्स में भी आप स्ट्रिप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ और एरिया को दिखाते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ एरिया और देखा जाए। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलो दिखाते हैं हम आपको। सपोज करिए कि एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, लीजिए इस कर्व को एफ एक्स से लीजिए, इस कर्व को जी एक्स से लीजिए, और इसको आप ए ले लीजिए, और इसको आप बी ले लीजिए। चलिए सीधा आएगा, वो फिर तरह हो जाएगा। अफकोर्स एरिया तो आपको दिख रहा है कौन सा है, एफ एक्स और जी एक्स मिलकर क्या एरिया डेवलप कर रहा है, एफ एक्स और जी एक्स के बीच का कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। जानते हैं इसका एक सिंपल टेक्निक बताएं आपको, बड़ा सिंपल टेक्निक है। लिमिट देख लीजिए कहां से कहां गया है, लिमिट कहां से क्या है, ए से बी, अपर माइनस लोअर कर लीजिए, बन गया, खत्म कहानी, दिमाग ही नहीं लगाना है। बढ़े आगे। अच्छा कंफ्यूजन है, दिखाते हैं। देखो 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 देखो, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ए टू बी, बोर्ड पे ध्यान दोगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कौन सा एरिया है पहले आप बताओ, खुद बताओ, लाल लाल कर दे उसको, ये वाला एरिया है, ए टू बी एफ एक्स, ये वाला एरिया है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा अब एरिया जोड़ेंगे ना बाबू, ये और ये एरिया जुड़ेगा तब ना वो कंप्लीट एरिया आएगा। तो चलो अगला एरिया पे आते हैं, प्लस ए टू बी। अच्छा ये जी एक्स लेंगे या माइनस जी एक्स लेंगे, जी एक्स बोलो या वाई बोलो, माइनस वाई बोलो, जो भी बोलो। तो भैया आप माइनस में आ गए ना, इस बार माइनस है, स्ट्रिप देखो क्या, माइनस वाई वाला स्ट्रिप, और वाई कौन है इस बार, जी एक्स। तो क्या लोगे, माइनस जी एक्स डी एक्स होगा। कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। देखो ये एरिया ए टू बी एफ एक्स, ठीक है, प्लस ए टू बी, ध्यान दो ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया है, माइनस लोगे ना, y तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाई। अब देखो लिमिट दोनों का सेम है, तो हम इसको एक साथ कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस डी एक्स डी एक्स, इसलिए तो बोले दिमाग मत लगाओ, एफ एक्स माइनस डी एक्स। एक और चीज दिखाएं, पहले आप देख लिख लो या फिर देख लो, फिर हम इसी में आपको एक और चीज दिखाते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। दिखाएं तो हम दिमाग में अब आपके बात आ जाएगा। ऐसे ही 2D फिगर सब चल रहा है, 3D तो है नहीं, है ना, ये 2D फिगर है, 3D है नहीं। तो कुछ 2D मेरे पास भी नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन चलिए हम आपको 3D से दिखाते हैं, समझिएगा। आप इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट, एक पार्ट बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। हम आपको बोले अच्छा वाला बना देते हैं, यहाँ बना देते, दिख रहा ना, यहाँ बना देते, समझ में आ जाएगा, ये वाला बनाते हैं। मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, निकल जाएगा। अरे ये 3D नहीं है, 2D है, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं दिखाने लायक,
जो आपको दिखाएं अच्छा दिखेगा भी नहीं, ये एरिया निकल जाए। अब हम जो बोले यार उस पर ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा ऊपर कर दिए, एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, इसका एरिया, इसका एरिया बदलेगा, और ऊपर कर दिए एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, भुला गया है ना। चलो मतलब अगर कंफ्यूजन हो, ध्यान से देखोगे, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको उठा के शिफ्ट कर लेंगे, लीजिए कुछ नहीं, लिफ्ट करा देंगे, शिफ्ट करा देंगे, जो भी गाना है गा लीजिएगा, और इसको ऊपर उठा के ऐसे कर लीजिएगा। क्या फर्क पड़ता है भैया, आप एरिया यहां से निकालो या यहां रख के निकाल लो, फर्क क्या पड़ता है, इसका एरिया थोड़े चेंज कर जाएगा, ये तो बाउंड है, बाउंड का एरिया कैसे बदलेगा। एक सर्कल है मेरे पास गोल सा, ठीक है, उसका एरिया, ठीक है, अभी यहां निकालें, तुम हिनू में जाके निकालोगे, बदलेगा थोड़े एरिया, एक जाके टिप्पू दाना में निकाल लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसमें अगर आप लोग दिमाग नहीं लगेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, दिमाग लगेगा तो फर्क पड़ सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब, ऐसे तो हम कंसेप्ट आपको दिखाएं, हम बताना चाह रहे हैं कि क्यों एफ एक्स माइनस जी एक्स, हम कुछ नहीं इसको शिफ्ट करा देंगे, एरिया वही आ रहा है। चलिए इसका एक और कंडीशन दिखाते हैं आपको, ठीक है, एक और कंडीशन देखिए, आसान है ना, ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, मतलब अजीब टाइप का दे दिया एरिया निकाल, जैसे हम आपको दिखाते हैं एरिया, ध्यान दो, अब बात हो ही रहा है तो चलो बात को बढ़ा ही रहे, नहीं होता है कि बात जब खुला है तो पूरा हो ही जाए, क्यों छुपा छुपाई नहीं। हाँ तो हम ये बोल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, सच में अगर इसका एरिया तरीके से निकालें तो हालत खराब हो जाएगा। देखिए टेढ़ा टेढ़ा लो, पहले तो इसको बनाओ, ध्यान दो बाबू, ये अच्छा नहीं, और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ हुआ है, यही वाला बनाए, थोड़ा सा और बड़ा बना देता है, अब बोला इसका एरिया निकालो, लीजिए कंसेप्ट का हम आपको फायदा दिखा रहे हैं, जब अभी आपको कंसेप्ट दिखाएं, एक बच्चा क्या एरिया निकालने एकदम तरीके से, ये एरिया निकालना है, अब खुद सोचो कितना टफ काम है, मतलब कैसे एरिया निकालोगे, देख रहे हो, मतलब पहले ये एरिया निकालो, समझो बात को, पहले ये एरिया निकालो, ये ऊपर वाला भी कैसे निकलेगा वो भी देख लो, दिखाते हैं हम आपको, बोर्ड पे ध्यान दोगे, बोर्ड पे ध्यान दोगे, काम का चीज है, ऊपर वाला भी कैसे निकालो, हमसे ऊपर वाले एरिया की बात करें, यहां से एक टप्पा पढ़ने का डाल देना, फिर बताओ कि ये कर्व क्या एरिया डेवलप किया है, फिर ये कर्व को उससे घटा दोगे तो उससे ये वाला एरिया निकलेगा, फिर आप ये एरिया पे आओ, इस एरिया में क्या दिखाओगे, यहाँ से पेपर डाल दोगे, फिर दिखाओगे ये वाला कर्व यहाँ से यहाँ जो एरिया बनाया है उससे ये वाले एरिया को घटा दो तो ये एरिया निकलेगा। काम देखो काम कितना है इस क्वेश्चन में, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात तो, अगर आपको ये एरिया निकालना है ये वाला तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा बाबू, ये यहाँ ऐसे इतना दूर का एरिया निकालेगा, ये कर्व जो एरिया निकालेगा यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे तो ये एरिया पूरा ये इतना निकाल देगा, आपको इतना तो चाहिए नहीं, फिर घटाना होगा, फिर ये वाला जो पॉइंट है वो भी पता करना होगा कि कौन से पॉइंट पे काटा है, ये भी पता करना होगा, जब एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या चक्कर आ रहा है, और देखो फिर ये वाले एरिया को आप घटाओ उससे तब जाके ये एरिया निकलेगा, और इसमें आओगे तो ये वाला जो एरिया है पहले वो, और फिर ये वाला एरिया घटा दो। लेकिन हमारे पास जो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, मान लीजिए कट के ए आया होगा, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट तो मिल ही जाएगा ए टू बी, कुछ नहीं उठा के शिफ्ट कर देना, ऐसा करके ऐसा करके शिफ्ट ऐसे ऊपर कर देना, एरिया थोड़े बदलेगा, तो अब हो जाएगा ए टू बी, ऊपर में कौन है एफ एक्स, नीचे कौन है जी एक्स, बन गया क्वेश्चन, लोग अपना दिमाग लगाते रहना, लगाने दो जिसको लगाना है, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया, कहानी खत्म, जिसको जितना दिमाग लगाना लगाओ, वो करो, वो घटाओ, वो जोड़ो, वो घटाओ, करते रहने दो, कुछ नहीं करो, बस कटा है ऊपर माइनस नीचे, क्यों, क्योंकि ऊपर ले आने पे, इसको शिफ्ट कराने पे मेरा एरिया नहीं बदलेगा, बाउंड किया हुआ है, एरिया चेंज नहीं होगा, इसलिए शिफ्टिंग उसी का पॉसिबल है जो बाउंड होता है,
बाकी किसी का शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। शिफ्टिंग में एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिएगा कहीं लेके मत चलिएगा अपने घर, है ना। शिफ्टिंग में बस ध्यान रखिए, ए बी लिए तो ए बी के ही ऊपर में उठा के लेके जाइएगा। ऐसे कहीं और भी लेके जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर उसका जो पॉइंट उसी हिसाब से बदल भी जाता है, तो थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा फिर। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक केस और दिखाते हैं हम, चलिए। हमको लगता है कुछ क्वेश्चन करा देना चाहिए आप लोगों को, नहीं है ना। चल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज ये मान लीजिए एफ एक्स है और ये मान लीजिए जी एक्स, एरिया निकालना है आपको। उससे नहीं होगा ना, लाइट नहीं, वहां पे होगा, वहां पे होगा। हमको देखो उससे वो जो है ना, इसको देखो ना, तार कहाँ गया हुआ है, कहीं गया हुआ है। हाँ, तो अब उसके बगल नीचे में बटन होगा, तो कुछ जलेगा, जला ना। हाँ। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया निकालना है। एरिया निकालना है ना? अब देखिए एरिया मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर ये ए है ये बी है तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, अपर माइनस लोअर। गलती मत करिएगा, दिखा देना इसको, टेंशन नहीं लेना। देखिए दिखाते हैं हम आपको रिक्वायर्ड एरिया, बोर्ड पे ध्यान देगा। सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे अलग करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप ले लो जी एक्स, ले लिए जी एक्स लोगों तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, तो जी एक्स लोगों तो स्ट्रिप कैसा बनेगा, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला बनेगा स्ट्रिप। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ए टू बी माइनस वाई, मतलब माइनस जी एक्स डी एक्स। क्या आपको इतना एरिया चाहिए था, नहीं चाहिए था। अब हम आते हैं कि जो एफ एक्स एरिया डेवलप किया, एफ एक्स मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, एफ एक्स कितना एरिया डेवलप किया, इतना ही किए हुए। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, एफ एक्स मान लो, तो ये एरिया कैसे निकालोगे, ए टू बी, स्टेप इसका भी क्या है, माइनस है, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स होगा। अच्छा, इस बड़े एरिया में से इस एरिया को घटाओगे ना, ये बड़ा एरिया जो यहां से यहां तक है, इसे ये वाला एरिया घटाओगे ना, तो ये एरिया निकला कितना, कितना तो निकला है। ये एरिया एक्चुअल में कितना आएगा वो सोचो, इधर घटाने वाला बात पहले छोड़ दो, सिर्फ इस एरिया के बारे में सोचो कैसे निकलेगा। ए टू बी और माइनस, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाई कौन होता है, फंक्शन, फंक्शन कौन है, एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स होगा। ये क्या निकाला, ये निकाला ये वाला एरिया, ये एरिया निकला। अब इस बड़े एरिया में से इस एरिया को घटाओगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, तो घटाना ना पड़ेगा बुआ। फिर से रिपीट करें, इस एरिया से इस एरिया को, इस एरिया से इस एरिया को घटाना होगा। ये एरिया कितना है, कितना, तो जब घटाओगे, घटा दो, घटाओगे तो ए टू बी माइनस एफ एक्स डी एक्स आएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या आएगा, प्लस। तो लास्ट में कितना निकल आएगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये हो गया रिकॉर्डेड। मतलब कहीं और रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसको शिफ्ट करा दो ऊपर ले, तो फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स आया, अपर माइनस लोअर। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, अपर माइनस लोअर। और जब हम वाई पे आते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। जैसे वाई को भी इन्वॉल्व करने का हम दम नहीं सोच रहे हैं, जितना वाई से भी दूर रहेंगे उतना अच्छा है।
कुछ क्वेश्चंस करें क्या? आसान आसान क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए, कैसा लगा अभी तक? इजी? कोई दिक्कत कहीं पे? मोरलेस थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी अब है नहीं इसमें। ये बहुत सारा चीज आपको, जैसे ग्राफ, ग्राफ हम कब सिखाएंगे? जब हम बीच में कहीं पे फंस जाएंगे किसी क्वेश्चन में, लगेगा इसका ग्राफ पूरा हमको जानना चाहिए, तो वहां पे ग्राफ बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को बहुत सारा ग्राफ भी जानना होगा। चलिए बढ़ते हैं ना, एक आध सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये हमको लगता है थोड़ा सा हमको और बात करना चाहिए, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन है कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो दिखा हमको आसान वाला, लिखिएगा। क्वेश्चन है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, using integration find the area of the region, find the area of the region bounded by the line, bounded by the line 2y plus x is equal to 8, comma, the x-axis and the lines x is equal to 2 and x is equal to 4। ये है ना, x equal to 2 and x equal to 4। देखिए, सबसे जो चीज यहाँ पे आपको सीखना है, वो क्या सीखना है वो पहले समझिए। आपको सबसे पहले ग्राफ सीखना होगा, पहला काम। मतलब क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या ग्राफ बनेगा, उसके बाद ही काम आगे बढ़ता है। तो हम आपको कुछ 4-5 पॉइंट देंगे हर क्वेश्चन के लिए, वो पॉइंट अगर आपके दिमाग में होगा तो लमसम सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो सबसे बड़ा काम है ग्राफ को प्लॉट करना। अच्छी बात यहाँ पे है कि ये आपको लाइन का ग्राफ, तो लाइन के ग्राफ में कुछ खास प्रॉब्लम आता नहीं। तो देखिए क्या बोलता है, यूजिंग इंटीग्रेशन ओके। क्या बोलता है, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region bounded by the line 2y plus x equal to 8, the x-axis and the line is equal to 2 and x equal to 4। देखिए यहाँ पे क्या है, x plus 2y is equal to 8 है, x plus 2y is equal to 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद ध्यान दोगे, ये बॉक्स है आपका, इसको थोड़ा सा देख लो आप। ये x है, ये y है, y को 0 करो तो x 8 हो जाएगा, x को 0 करो तो y 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x पर कितना हो जाएगा 8 और y पे कितना हो जाएगा 4, और ये लाइन को आप मिला दो, लीजिए मिल गया। x पर 8 और y पे 4। तो देखो यहां से जो आपको निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा वो देख लो, x प्लस, देखो अच्छा इक्वेशन तब लिखा है, लिखना पड़ता है, जो भी इक्वेशन है लिख दो। सबसे पहला काम है ग्राफ को ड्रॉ करना, पहला काम। अब कुछ नहीं, लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, कॉमा, एक्स एक्सिस। देखिए लाइन, ध्यान से देखिए, लाइन, एक्स एक्सिस एंड द x equal to 2 and x equal to 4। अच्छा ये काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो क्वेश्चन बोला हम वो नहीं निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो हम जानना चाह रहे हैं कि ये एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया। तो मेरे को पता है कि ये 4 होगा,
और ये 8 होगा। एक और बात इस क्वेश्चन के जरिए हम आपको बोलना चाहेंगे, कुछ एरिया जो है ना आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ओके, कुछ एरिया आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। बोर्ड में गलती भी मत करिएगा ऐसा, है ना, कॉम्पिटिटिव में खूब चलाते हैं हम लोग, ठीक है। बोर्ड में आप ऐसा गलती भी मत करिएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट निकालने के चक्कर में डायरेक्ट निकाल दीजिए, वो वाला काम मत करिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, फिलहाल तो हम इसका डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। इसका एरिया क्या होगा, देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हो गया 2 यानी कि 16, 16 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। पक्का? किसका किसका बाबू? ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके, अब हम जा रहे हैं इसको बनाने के लिए इंटीग्रेशन के जरिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप बनाते हैं। एग्जाम में दम बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कलर करिएगा, पूरा कलर में टाइम मत दे दीजिएगा, है ना। अब देख लेना हम कैसे कलर करते हैं, काफी एग्जामिनर को समझना चाहिए बस क्या कर रहे हैं। ये आपका dx हो गया, ये आपका y हो गया। ध्यान देगा, y dx, ऐसा ऐसा स्टेप कहां से आप ले रहे हैं, 0 से। अब कहां तक लीजिएगा, 8 तक। ऐसा ऐसा स्टेप कहां कहां तक लीजिएगा, बोलिए, खुद से बोलिए, 8 तक। तो 0 से कहां तक जाइएगा आप, 8, 0 से 8, कोई डाउट कहीं पे भी? 0 से आपका 8 होगा, y dx। अब देखिए अब क्या करेगा, सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिएगा। तो 0 से 8 हो गया, 0 से 8, y क्या है बाबू, y dx, y क्या है, y निकालो यहां से। तो 8 माइनस एक्स बाई 2, 8 माइनस एक्स बाई 2, हाफ को बाहर कर लो आप, 0 से 8, 8 माइनस एक्स dx, एंड दिस इक्वल टू हाफ। ध्यान दोगे, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से 8। चलो, डाउट कहीं भी? चलिए लोग पुट कर लेते हैं, दिस इक्वल टू हाफ, पुट करते हैं ना। देखिए अपर लिमिट पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 8 इंटू 8 माइनस 8 स्क्वायर बाई 2। चलिए, और 0 ले लेंगे कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली इतना ही आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लें, यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये हो गया 64, हो जाएगा 64 बाई 2। या भाई 64 को आप कॉमन निकाल लो, सिंपल सा बात है, दोनों के पास 64 है। ओके, और ये 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ होगा। ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, ये हो गया 64, 4 से 64 बाई 4 कर लो, 16 आएगा। कितना आएगा जी, देखो तो पहले, 16 ही आएगा। लेकिन एक बात देखो, हर बार इतना प्यारा सिचुएशन होगा हम लोगों के पास कि हम डायरेक्ट निकाल लें? कुछ नहीं बुआ, देखो हम लोग क्या किए, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे हम बता रहे हैं, हम लोग तो सीख गए ना कि एरिया ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, हम क्या किए कि ऐसे एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या किए, जो हमारे पास जो नॉलेज था, बचपन से जो नॉलेज था, हम उस नॉलेज को यूज किए कि भाई ये ट्रेंगल दिख रहा है, चलो इसका डायरेक्ट एरिया निकालते हैं। तो हम क्या किए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे, और ट्रेंगल का एरिया निकालनी है, मालूम पड़ा 16 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन क्या बोला उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे, मतलब बड़ा प्यारा सा चीज दिख गया, तो बोले चलो ऐसे ही निकालते ना एरिया। तो ट्रेंगल का एरिया आया 16, हो गया बात यहां तक। लेकिन अब हम देखें कि जो हम लोग को सिखाया गया अभी एरिया निकालने के लिए, देखो ये एरिया तो मेरा पक्का है, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं है। तो अब मेरे को ये लगा कि अब हम ये पता करें कि जो हम एरिया निकाले हैं और जो ये लोग मेथड दे रहा है क्या वो सही है। तो उस मेथड को हम यहाँ पे टेस्टिंग की। क्या किए कि एक स्ट्रिप बनाया, एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, वाई डी एक्स होगा। तो ये ऐसा ऐसा कितना स्ट्रिप बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। कहां से, 0 से 8 तक। तो हम 0 से 8 गए और वो स्ट्रिप ले ली, जितना स्ट्रिप बने। अब देखो y लिखे हैं तो y को बदलेंगे यहां से, तो 8 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा।
अब तो बेसिक्स इंटीग्रेशन, अब इसको क्या बताएं, हाफ को बाहर किए 0 से 8, 8 माइनस एक्स डी एक्स, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ हो गया 0 से 8 हो गया। अपर लिमिट पुट कर दिए, लोअर पुट करने का कोई मतलब नहीं था, 0 हो जाता तो छोड़ दिया। अब 8 स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो यहाँ से कॉमन निकाल, लेकिन इसके बाद कैलकुलेशन है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे कैलकुलेशन करो, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन आप लोग से तो अच्छा नहीं, तो अपना कैलकुलेशन आप देख लो कैसे करना। तो 1 से हाफ गया, ये हाफ गया। हम भाई बहुत सॉफ्ट रास्ता ढूंढते हैं कि जहाँ पे जितना कम हम काटना पड़े, जितना कम काम करना पड़े, ठीक है, वो वाला रास्ता ढूंढते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। समझ में आया, यानी ये मेथड हमारा करेक्ट है, एक बात समझ में आया। लेकिन ये जो करंट क्वेश्चन है वो इस पर नहीं है, करंट क्वेश्चन कुछ और है। करंट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y plus x is equal to 8, the x axis and the lines x equal to 2 and x equal to 4. सपोज वो लाइन x equal to 2 यहां होगा मान लो, और x equal to मान लो 4 यहां होगा, तो आपको एरिया जो निकालना है वो सिर्फ इतना दूर निकालना है। अब देखो, उस टाइम तो बड़ा खुश थे, ट्रेंगल था निकाल रहे थे, अब निकालो डायरेक्ट। तुम्हारे बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा, फिर एरिया निकालेंगे, लंबा चौड़ा। इंटीग्रेशन बोलते झंझट ही मत लो, स्ट्रिप बनाओ और काम खत्म करो। तो इस बार सिर्फ लिमिट बदलेगा, देखो क्या बदलेगा इस बार, 2 से कितना हो जाएगा बाबू, 4, लो लिमिट बदल गया, 2 से 4, दिस इज अ रिक्वायर्ड एरिया। तो आगे भी वही होगा, 2 होगा, कौन जा रहा है बनाने फिर से 4, ये हो गया 2 से 4। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बोले थे आप लोगों कि मेरे से कैलकुलेशन आपका अच्छा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप खुद सॉल्व यहाँ के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले इसको तो लग रहा है, यहीं पे देख पसंद है। उम्मीद करते समझ में आया होगा, इजी था। जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन है, पता नहीं बोर्ड में बहुत पूछता है, बहुत, हर एक 2 साल के बाद, 2 साल 3 साल के बाद वो क्वेश्चन दे ही देता है। तो चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ना। थोड़ा लेंदी है, शायद ये रीजन होगा उसको देने का। क्वेश्चन लिखो, यूजिंग इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, कई बार दिखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of triangle ABC whose vertices are इसको समझते क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन है ना। Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices are A23, B47 and C62, ठीक है। डिफरेंट के जो भी बचे हुए क्लासेस हैं, बहुत कुछ यूनिक कंसेप्ट्स आएंगे, 3-4 नए नए कंसेप्ट्स हैं, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देके पढ़िएगा, ठीक है। मान ली किसी कारण से क्लास अगर नहीं कर रहे हैं तो वीडियोस देख लेगा। ये वो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग मेंस या फिर आपको एडवांस के लिए देने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए वो क्लास, मतलब जो स्टेट कॉम्पिटिशन भी देना चाहते हैं उनको भी मतलब जरूरत नहीं है उस क्लास की। Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices are A23, B47 and C62। आप देखते हैं कितना बांट दिया पढ़ाई को,
ये इसके लिए वो उसके लिए, टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। मतलब हद ये हो गया बच्चा को मैथ्स का एक टॉपिक भी नहीं सिखाया जाता ठीक से, बहुत दिक्कत वाला बात है। चलिए देखते हैं। Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices are A23, B47 and C62. A23, 1, 2. I think 2, 3 यहाँ कहीं पर आया होगा, थोड़ा देख लेते हैं। 3, 4, 4, 7 यहाँ कहीं पर आया होगा। 5, 6, 6, 2 यहाँ कहीं पर आया होगा। मतलब कुछ ऐसा बना होगा। रफली हम एक ट्रायंगल डेवलप करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और उसको ऊपर से ले आके डेवलप करते हैं। ये 2, 3 है ना, थोड़ा और ऊपर ले, ये ऐसा आया होगा और ये 6, 2 है, 4, 7 है ना, 4, 7 है, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं 7 और ये कुछ ऐसा 6, 2 है ना। देखो ये वाला पॉइंट आएगा 2, 3, ये आ जाएगा 4, 7, 4, 7 लिखा ही हुआ है और इसको ए कर लो आप, इसको बी कर लो आप और सी को ले लो आप 6, 2 ले लो। चलो A23, B47 and C62। बढ़ते हैं आगे इसे। Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices are A23, B47 and C62. Using integration, ध्यान दो आपको ये एरिया निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा का मतलब लेंदी है, सिंपल सा बात है। मेरे को ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया को कैसे निकालोगे पहले वो समझ लो, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के जरिए। देखिए आप एक चीज समझिएगा, पहले हम आपको रफली एक आइडिया देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर समझिएगा ए बी, ये मान लीजिए ए बी है आपका, ए और बी क्या एरिया डेवलप करता है वो चेक करिए। देखिए ये वाला एरिया, ए और बी क्या एरिया डेवलप करता है वो देखिए। क्लियर? ठीक है, ए और बी के जरिए एक्स एक्सिस इतना ही डेवलप करेगा। अब बी और बीसी के जरिए देखिए, बीसी के जरिए आप ध्यान से देखिएगा कि वो ये एरिया डेवलप करेगा, ये वाला जो आपको ये एरिया दिख रहा है, बीसी के जरिए देखिए ये एरिया डेवलप करेगा। क्या आपको इतना एरिया चाहिए? नहीं। देखिए ए बी एक एरिया डेवलप करेगा, बीसी एक एरिया डेवलप करेगा, तब आपको क्या करना होगा बताइए? तब आपको ये जो एरिया है, ठीक है, से ब्लू पेन यूज नहीं किया, देखिए उसके ये एरिया को आपको घटाना पड़ेगा। मतलब रिक्वायर्ड एरिया कुछ ऐसा होगा, देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया आपको होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो 2 से 4, y किसका? y AB का, y किसका? AB का, प्लस 4 से 6 किसका? y BC का, माइनस करना होगा 2 से 6 y किसका? AC का। आई थिंक दैट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया देखिए क्या होगा, समझिएगा बात को। ये जो ए बी जो एरिया डेवलप कर रहा है, ये वाला पूरा नीचे तक, यहाँ पर हम नहीं गंदा कर रहे इसलिए यहाँ पर दिखाएं आप, ये एरिया पूरा ए बी के जरिए जो एरिया बना, ये वाला एरिया, तो आपको क्या होगा और कहां से कहां जाइएगा? 2 से 4 जाइएगा। तो 2 से 4 वाई किसका? ए बी का। बहुत सारा वाई इसमें आएगा ना, तो आपको मेंशन करना होगा किसका वाई। ये बात तो एक नहीं ना, 3 दिख रहा है, प्लस अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अपना एक अलग एरिया डेवलप कर रहा है, ये वाला, ये पोर्शन जो ग्रीन ही दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 4 से 6 y
BCD x माइनस, और फाइनली देखिए कि ये जो एरिया यहाँ पे देखिए, ये वाला एरिया थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, तो माइनस 226 YACDX। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। काम अभी भी नहीं हुआ है, काम बचा हुआ है भाई। YAB भी तो लिखिए, YAB भी निकालोगे कैसे? नो सर, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो थोड़ा ध्यान दो, क्यों नहीं आ रहा है। आप ये सोचो, ट्रेंगल का एरिया इंटीग्रेशन के जरिए निकालना है, इंटीग्रेशन के जरिए का निकाला वो, तो ट्रेंगल पे ध्यान दो। ट्रेंगल 3 साइड से मिलकर बना हुआ है, तो ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो पहले ये साइड पे आपको पकड़ना होगा कि ये जो साइड है वो कितना एरिया डेवलप किया। तो ध्यान दो, ये जो साइड है वो आपका ये एरिया डेवलप कर रहा है, ये एरिया। तो ये वाला ए बी जो एरिया डेवलप कर रहा है, ध्यान दो, वो ये एरिया है। तो हम वो लिख दिए। तो आप ये भी तो देखो कितना एरिया आ गया। एबी के जरिए कितना एरिया आ रहा है? एबी के जरिए पूरा एरिया आ रहा है। देखो ये एबी के जरिए एरिया आ रहा है। कैसे निकालोगे खुद तो सोचो। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस आर इतना। और देखो इस बार वर्टिसेस को हम थोड़ा ठीक से लिए थे, जगह देख के लिए थे। A23 कहां पड़ेगा, B47 कहां पड़ेगा, C62 कहां पड़ेगा, वो हम पूरा देखे उसको, और उसके बाद हम फोटो बनाए। तब हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई, और ये जो है ट्रायंगल में 3 साइड है, तब वो हर साइड अपना एक एरिया डेवलप किए हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, AB कौन सा एरिया डेवलप किया, एरिया ये वाला डेवलप किया। BC कौन सा एरिया डेवलप किया हुआ, ध्यान से देखिए BC का एरिया कौन सा है, तो BC का एरिया ये वाला है, ये BC एरिया डेवलप कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखे 4 से, अब BC है कहां से, 4 से, देखिए एग्जैक्टली 4 से। अब देखिए यहां से पपड़े डाल देगा, 4 से 6 BC माइनस, देखिए क्या आपको इतना एरिया चाहिए था? नहीं चाहिए था। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये एरिया जो है हटाना पड़ेगा। ये जो ब्लू टाइप का दिख रहा है, इस एरिया को रिमूव करना होगा। तो ये एरिया कौन बना रहा है, ध्यान से देखिए, AC लाइन, ये जो लाइन है, अगर हम भूल जाए ऊपर में क्या क्या है, ये सब भूल जाए, खत्म करें, ये सब की कहानी खत्म कर दें, तो देखिए ना, AC जो एक लाइन है वो क्या एरिया एक्स के साथ डेवलप कर रहा है, यही वाला एरिया डेवलप कर रहा है। इसलिए ये जो एरिया आपको दिख रहा था, इससे इस एरिया को घटा दिया। और ये कहां से था, 2 से 6, वाई किसका, AC का। तो इससे क्या आ गया कि आपका वो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, कई बार पूछा हो, हर 2-3 साल में एक बार, और शायद लेंदी है इसलिए, शायद इसमें थोड़ा काम है, अभी भी काम बचा हुआ है। अब बता रहे क्या काम बचा हुआ। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, बात समझिएगा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि बाबू ये एरिया कितना डेवलप हुआ, तो वाई भी तो रखना पड़ेगा ना, वाई यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना होगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब कोई बच्चा बोलेगा हमको स्लोप निकालने नहीं आता है, या फिर अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट है तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात हम लोग टैंजेंट नॉर्मल पे भी किए। तो आराम से आप पहले स्लोप निकाल लो, कोई भी पॉइंट को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम ये हल्का लग रहा है थोड़ा, इसी को लेते हैं, y माइनस 3, ध्यान से देखो, y माइनस 3, स्लोप भी निकाल लेते हैं। स्लोप कितना होगा, 7 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, डायरेक्ट स्लोप निकाल ली। और x माइनस कितना होगा, 2, देखो हो गया, समझ रहे होगे, ये स्लोप है m, ये फॉर्मूला है ab के लिए। यही सब चीज इस क्वेश्चन को थोड़ा खास बना देता है कि कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर। तो ये y माइनस 3 हो गया, अंदर से 7 माइनस 3 यानी कि 4,
एंड 2 और x माइनस 2, ये तो क्या y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y निकालना है हम लोग को है 2x माइनस 4 प्लस 3 यानी कि माइनस 1। जो भी है ये किसका y है लिखिए तो, ये भी। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, 2 से 4 6 मार्क्स में आता है वो, 6 मार्क्स, समझ रहे हैं आप, 6 मार्क्स। कंसेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है कैलकुलेशन स्टेप्स वही सब। 2 से 4 2x माइनस 1 dx। बीसी निकल जाएगा, बीसी निकाल ही लेते हैं। चलो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 y। बीसी के लिए कोई भी पॉइंट यूज करो, चलो सी यूज कर लेते हैं, y माइनस 2। स्लोप के लिए आते हैं हम लोग 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बाई 4 माइनस 6 और x माइनस 6 ले लो। तो y माइनस 2, 7 में से 2 गया तो 5 और 4 में से 6 गया तो माइनस 2। अच्छा नहीं आ रहा, खुद निकाल लेना है ना। अच्छा नहीं आ रहा तो नहीं ना बोलेंगे। कितना हो जाएगा बोलो आप, माइनस 2y प्लस 4 5x माइनस 30। पता नहीं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लोगे। यहाँ से y निकाल के फिर यहाँ पुट कर लोगे, फिर से y का वैल्यू यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से फिर से अब आओगे इसका निकालोगे, एसी का इक्वेशन निकल जाएगा। फिर एसी का इक्वेशन निकालोगे, फिर ये यहां पुट होगा और फिर फाइनली इंटीग्रेट होगा। ये हर बुक में सॉल्व मिलेगा, हर बुक में मिलता है। एनसीईआरटी में पता नहीं सॉल्व है कि नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन जरूर है। अब सॉल्व है कि नहीं ये मुझे ध्यान नहीं है। आर्य सॉल्व में आपको सॉल्व मिलेगा, आरडी शर्मा में सॉल्व मिलेगा, एमएल अग्रवाल में सॉल्व मिलेगा, हर बुक में सॉल्व है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चंस में, कहीं पर भी किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत कहीं पर कि नहीं समझ में आया या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आज हम लोग क्या किए, थ्योरी पे बात की कि थ्योरी क्या होता है इस पे। और हमको लगता है कि थ्योरी आपको ठीक भी लगा होगा, बहुत टफ थ्योरी नहीं था, बहुत इजी था। और उसके बाद हम लोग क्या बात की, उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन पे बात की, इतना जो सीखे हैं उसका कैसे इस्तेमाल करें। और कुछ और क्वेश्चंस करें। बुक देखना है, बुक अभी मत देखो, एरिया बोनेट 1-2 क्लास होने दो, उसके बाद देख लेना। डेफिनेट के लिए देख सकते हो, डेफिनेट के लिए बुक्स वगैरह देख सकते हो। और ऐसे अभी जरूरत नहीं है हमको लगता है। एक क्वेश्चन आप घर पे बनाओगे, आंसर हम दे देते हैं ऐसा। चलो क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यही क्वेश्चन लगभग है। whose vertices are a2, 0, b4, 5 and c6, 3। मेहनत है, हम बार बार बोले कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर है इसका 7 स्क्वायर यूनिट, इज आंसर 7 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी। चलिए कम से कम फंडामेंटल तो कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। संडे को फिर हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे, मे भी संडे के क्लास थोड़ा बड़ा कर देंगे। संडे की टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, शायद क्लासेस 12:30-1 बजे के आसपास आ सकता है। जो भी होगा उस दिन हम बता देंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, कॉमा। देखिए जब एरिया बाउंड होता है ना, तो जो डाटा है ना उस पर जरूर ध्यान देंगे। तो कभी कभी डाटा के कारण इसमें जो बच्चे फंसते हैं ना, डाटा के कारण, बोला कुछ है आपके दिमाग में कुछ और बना हुआ है, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, कॉमा द x एक्सिस and the ordinates x is equal to -1, x is equal to 2।
ओके ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ ले। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंड हो रहा है किससे, लाइन y इज इक्वल टू x से। ओके, x एक्सिस से, एंड ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स का मतलब y के लिए यूज होता है। तो ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब, सॉरी x इक्वल टू -1 है, यहाँ कहीं पाएगा। और x इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया यहाँ कहीं पर। तो आपको देखना है कि लाइन x एक्सिस और ये x इक्वल टू -1 और 2 क्या बाउंड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स एक बाउंडिंग तो हमको ये दिख रहा है कि लाइन x एक्सिस और ये मिलकर ये वाला बाउंड कर रहा है, और एक बाउंड आपको दिख रहा होगा ये वाला। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, रिक्वायर्ड एरिया देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया। और एक चीज और नोटिस करिए, जितना ऊपर एरिया उतना नीचे नहीं है, एरिया अलग अलग है दोनों, तो आप उसी हिसाब से यूज करिए। इसको ले लिए -1 से 0, -1 से 0। और y क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलिए, स्टेप बना देते हैं। स्टेप बनाते हैं, नेगेटिव होगा। तो बड़ा सिंपल है, -y कितना हो जाएगा, -y dx। अब आ जाइए, फिर आइए 0 से 2, इसका स्टेप क्या होगा, बोलिए, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा y dx। तो -1 से 0 माइनस y कितना आपके पास x है, और 0 से 2 x dx। इससे जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड एरिया है। बताओ जल्दी से निकाल के कितना आएगा। आप देख रहे हो इंटीग्रेशन का लेवल बहुत फंडामेंटल लेवल, इंटीग्रेशन का लेवल आप देख सकते हो। इससे आसान इंटीग्रेशन और क्या आएगा। इसलिए हम आपको शुरू में बोले कि इंटीग्रेशन को लेकर चिंता नहीं करना है इसमें। जिनका डेफिनेट कमजोर भी है कोई दिक्कत नहीं, जिनका इवन इंटीग्रेशन भी कमजोर है उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और ऐसे में इंटीग्रेशन कब आता है, जब पूरा कहानी खत्म हो जाता है। तो मेन कहानी तो हमको समझ में आ जा रहा है कि कैसे काम कर रहा है, एरिया कैसे निकल रहा है। उम्मीद करें समझे आप बात को। कितना आंसर आ रहा है इसका, शायद इसका आंसर 5/2 है, इसका राइट आंसर है। देखिए हमसे तो सॉल्व करने का उम्मीद मत ही रखिएगा। चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया सारा बात, यहीं तक क्लास रखा जाए। फिर हम लोग कल हो सकता है डेफिनेट में हट जा रहा है, कल डेफिनेट में हो सकता है कि हम लोग फिर मुलाकात करें, और संडे को फिर ये वाला क्लासेस होगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।